यूपीएससी में ऑप्शनल चूज करते वक्त कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट होता है आपकी प्रेफरेंस। देखो, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड होता है, व्हाइल देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब्जेक्ट्स आते हैं, तो कई स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स में ज्यादा कंफर्टेबल होता है। इन सब्जेक्ट्स में मार्क्स भी आते हैं, बट द प्रॉब्लम इज जब आप ये सब्जेक्ट लेते हो तो आपका इस सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग बैकग्राउंड होना प्रेफरेबल है। दूसरा आता है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पबैड, पॉलिटी। तो इन सब्जेक्ट्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपका करंट अफेयर्स पे पकड़ होना, along with that you need to write lots of answers in order to get mastery of these subjects। तो ये दो अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यू नीड टू बी अश्योर्ड कि आप इन दोनों में से कौन से साइड में लाई करते हो। दैट इज वन थिंग। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज करंट ट्रेंड ऑफ द सब्जेक्ट। आपने देखा होगा कि कुछ सब्जेक्ट्स ईयर ऑन ईयर बहुत ज्यादा मार्क्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल PSIR, पॉलिटी। अब इस सब्जेक्ट्स के अंदर पिछले कुछ सालों में स्टूडेंट्स आर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स। अलॉन्ग विद दैट इवन मैथ्स इज आल्सो वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। इसी के साथ साथ कुछ और सब्जेक्ट्स भी है जैसे एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी। दीज सब्जेक्ट्स आर आल्सो वेरी पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स। द रीजन बीइंग these subjects are giving lot of marks since previous years। The third important factor over here is your graduation। देखो, अगर आपने किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इनमें ऑलरेडी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है। इफ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आपके लिए वो सब्जेक्ट ज्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए, क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट खत्म करने में ज्यादा आसानी होगी। फोर्थ फैक्टर इज योर इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। गाइस, देखो, इंटरेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी प्रोसेस है जो एक साल में खत्म हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो हो सकता है कि आपको 2 साल 3 साल लग जाए। अब उस दौरान उस सब्जेक्ट को लेके बार बार पढ़ना, कम से कम आप उस सब्जेक्ट में हर साल 4 से 5 महीने तक आपको कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता है। अब इस केस में अगर आप उस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो देयर इज अ गुड चांस दैट यू विल गेट फेड अप और आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से मास्टरी नहीं ले पाओगे। तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। कई बार मैं अपने स्टूडेंट को ये भी बोलता हूँ कि ऑप्शनल का सब्जेक्ट लेना ये शादी करने जैसा होता है, जिसमें you need to be assured of your partner। So keep this thing into your mind as well। And the last very important aspect of choosing an optional subject is its relevance for the GS subject as well। कई सारे ऑप्शनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी। जब आप ज्योग्राफी लेते हो तो आपका GS1 काफी हद तक कवर हो जाता है। उसी के साथ साथ it also helps you in GS3 and your essay subject। But this is not only for geography। Along with this, even public administration helps you preparing your GS2 along with essay। Political science, PSIR optional helps you to prepare your GS2, GS3 and along with that it also helps in your essay, ethics as well। तो ऐसे कुछ ऑप्शनल होते हैं जिसको लेने के बाद उन ऑप्शनल के साथ साथ आपका एक GS सब्जेक्ट along with that आपके ethics और essay वगैरह ये सब्जेक्ट भी प्रिपेयर होते चले जाते हैं। So these are the criteria you need to keep in your mind while choosing an optional subject। Thank you guys।